सो गाइस, विंडोज सर्वर बैकअप का ये सेशन है जिसमें विंडोज सर्वर बैकअप का पूरा डिटेल्स मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें विंडोज सर्वर का बैकअप हम कैसे लेते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम आता है उसको कैसे हम रीस्टोर करते हैं या रिकवर कैसे करते हैं, जिसको हम सिस्टम रिकवरी बोलते हैं, राइट। तो बैकअप के टाइप्स क्या क्या है, बैकअप को हम कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करना है, कॉन्फ़िगर कैसे करना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में है। इस वीडियो को पूरा आप देखिए, आपको पूरा नॉलेज इसमें मिल जाएगा विंडोज सर्वर बैकअप के बारे में, क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और विंडोज सर्वर बैकअप होता क्या है, ये विंडोज सर्वर का एक फीचर है, राइट। और ये रोल में नहीं रहेगा, फीचर्स में आपको मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं, विंडोज सर्वर बैकअप इज़ अ फीचर दैट प्रोवाइड्स बैकअप एंड रिकवरी। ये दोनों चीज़ प्रोवाइड करता है, बैकअप भी प्रोवाइड करेगा और रिकवरी भी प्रोवाइड करेगा। इसी एक बार इंस्टॉल कर लेंगे तो बैकअप भी प्रोवाइड करेगा और ये रिकवरी भी करेगा। ऑप्शन फॉर विंडोज सर्वर एनवायरनमेंट, एडमिनिस्ट्रेटर कैन यूज विंडोज सर्वर बैकअप टू बैकअप फुल सर्वर सिस्टम स्टेट, राइट। और बेयर मेटल, बहुत सारे बैकअप टाइप है, स्टोरेज वॉल्यूम और स्पेसिफिक फाइल्स एंड फोल्डर। और एक बेयर मेटल होता है या फुल सर्वर बैकअप जिसे हम बोलते हैं, राइट। एज लॉन्ग एज द डेटा वॉल्यूम इज़ लेस दैन 2 टेराबाइट, मतलब ये 2 टेराबाइट के अंदर में ये स्टोरेज होना चाहिए जिसका बैकअप हमें लेनी है। तो विंडोज सर्वर बैकअप क्या है, ये विंडोज सर्वर का एक फीचर है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने क्या एक्टिव डायरेक्टरी, ऑपरेटिंग सिस्टम या पर्सनल फाइल फोल्डर का बैकअप ले सकते हैं और बाद में उसे हम रीस्टोर या रिकवर भी कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ बैकअप की बात करें, यहाँ देखिए, फाइल्स एंड फोल्डर बैकअप, ये बैकअप के टाइप्स हैं। और वॉल्यूम शैडो कॉपी बैकअप, सिस्टम स्टेट बैकअप एंड बेयर मेटल बैकअप, और इसी को हम फुल सर्वर बैकअप नाम से भी जानते हैं। फाइल फोल्डर बैकअप की बात करो अगर, तो नॉर्मल फाइल्स या फोल्डर है और पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर को अगर आपको लेना है तो वो चीज़ हम यहाँ से ले सकते हैं। वॉल्यूम शैडो कॉपी क्या होता है, ये जो होता है, किसी वॉल्यूम के अंदर हम उसका शैडो कॉपी ले लेते हैं, जो भी एडिटिंग होगा उस पर्टिकुलर ड्राइव में उसमें वो रिकवर कर सकते हैं। सिस्टम स्टेट बैकअप जो होती है, ये हमारे एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप ले लेता है। एक्टिव डायरेक्टरी पूरा जो हमारा होता है NTDS sysvol, उसको पूरा बैकअप ले लेता है। कोई यूज़र कभी डिलीट हो गई, अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो गई, तो आप उसको रीस्टोर कर सकते हो विदाउट एनी लॉस, राइट। बेयर मेटल की अगर बात करें तो ये जो होता है AD प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों को ये कवर करता है, एक्टिव डायरेक्टरी को भी, उसके साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कोई फाइल मिस हो गई है तो उसको भी हम ये रिस्टोर कर सकते हैं इसके द्वारा। और अगर आपने फुल सर्वर बैकअप ले रखी है तो ये तो सब कुछ रहेगा, सारा कुछ, फाइल भी रहेगा, एक्टिव डायरेक्टरी भी रहेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, राइट। तो ये बैकअप के टाइप्स होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हमें क्या लेना होता है, फुल सर्वर बैकअप हम लेते हैं। फुल सर्वर बैकअप में अगर हम लेके रखते हैं तो उसमें बेयर मेटल भी आ जाएगा, वही सिस्टम स्टेट भी आ जाएगा, फाइल फोल्डर भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाता है। तो अगर आपके पास स्पेसियस स्टोरेज है देन आपको फुल सर्वर बैकअप ले लेना चाहिए। व्हाट इज सिस्टम स्टेट बैकअप इन एक्टिव डायरेक्टरी। सिस्टम स्टेट बैकअप मैंने बोला, ये क्या करता है, AD का बैकअप लेके रखता है एक्टिव डायरेक्टरी का पूरा, जिसका डेटाबेस जो रहता है वो बैकअप इसमें हो जाएगा, राइट। जिसमें क्या होता है, NTDS और NTDS की दोनों फाइल, NTDS.dit, NTDS.log और sysvol, राइट, ये इसकी बैकअप ले लेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट डज बेयर मेटल बैकअप इंक्लूड्स। बेयर मेटल बैकअप में क्या क्या रहेगा, इसमें आपका एक्टिव डायरेक्टरी भी रहेगा और प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम भी कवर करेगा। ये मैं पहले ही बता दी आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम भी कवर करेगा इसमें, राइट। तो आप बोल सकते हैं ये बेयर मेटल इज नथिंग बट फुल सर्वर बैकअप, इसको हम फुल सर्वर बैकअप भी बोल सकते हैं, इसमें फाइल फोल्डर भी आ जाएगा। और विंडोज सर्वर रीस्टोर हमें कैसे करना होता है, या जब एक बार फुल सर्वर बैकअप अगर आपने ले लिया हुआ है
तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप क्या कर सकते हो, या तो फाइल फोल्डर को रिस्टोर कर सकते हो, या तो सिस्टम स्टेट DSRM जो होता है, ये सिस्टम स्टेट जो एक्टिव डायरेक्टरी रिलेटेड है उसको आप कर सकते हो, या डिसास्टर रिकवरी, अगर जैसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कुछ प्रॉब्लम आ गया तो आपको डिसास्टर रिकवरी करनी रहती है, तो ऐसे हम कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर आप बैकअप ले रहे हो, एक चीज़ और जान लेते हैं हम, जो ये हमारे हार्ड डिस्क ड्राइव हमारे सर्वर के अंदर, और इसमें मान लो अलग अलग ड्राइव बने हुए हैं। यहाँ पे मान लो ये C ड्राइव है, सिस्टम इस ड्राइव है, और ये D ड्राइव या कोई अदर ड्राइव है। अगर यहाँ पे इसका बैकअप आप ले रहे हैं, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी आपको CC में स्टोर रहेगा, इसके ये क्या हो, सिस्टम रिजर्व होती है। तो होता क्या है, जब सिस्टम स्टेट बैकअप आप लेते हो, सॉरी फुल सर्वर जब बैकअप लेते हो, तो ये एंटायर हार्ड डिस्क ड्राइव को ये कवर करती है फुल सर्वर बैकअप। मतलब ये C ड्राइव जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और सारे रिलेटेड प्लस डेटा फाइल फोल्डर जो भी पूरे हार्ड डिस्क ड्राइव को कवर करती है। तो व्हाट आई मीन टू से, जब भी आप बैकअप लेते हो तो आपके पास एक एक्सटर्नल मीडिया होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। एक्सटर्नल मीडिया चाहे वो आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई, या तो कुछ भी हो गया, या नेटवर्क, इनफैक्ट नेटवर्क में भी आप ले सकते हो आज के डेट में डायरेक्ट। अगर आपके नेटवर्क स्टोरेज है तो आप डायरेक्ट बैकअप जो है आप नेटवर्क में कर सकते हो, नेटवर्क स्टोरेज में डायरेक्ट इसको स्टोर कर सकते हैं, ओके। नहीं है अभी जो हमारा सिनेरियो है, मैंने क्या किया, एक वर्चुअल हार्ड डिस्क ले लिया, एक हार्ड डिस्क हमारा ये है, एक वर्चुअल हार्ड डिस्क ले लिया उसी साइज का, और मैं जो बैकअप लूँगा उसमें स्टोर करके आपको दिखाऊंगा, ओके। सो गाइस, हम आपको इसका सेशन दिखाते हैं, प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि कैसे विंडोज सर्वर बैकअप का ये फीचर कैसे इंस्टॉल करना अपने सर्वर रोल से, और उसको कैसे हमें बैकअप लेना, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, अपने कैसे स्टोर करना कहाँ पे, और बाद में हम कैसे कोई भी सिस्टम स्टेट है या बेयर मेटल है या कोई भी एक चीज़ हम आपको रीस्टोर करके दिखाएंगे। इनफैक्ट हम सिस्टम स्टेट रीस्टोर करके दिखाएंगे जिसमें हम कोई यूज़र डिलीट करेंगे और उसको फिर से हम रीस्टोर करके आपको दिखाएंगे, फिर से वो अपनी जगह पे आ गई होगी, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल सेशन हमारा लैब रेडी रहेगा और मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये हमारा सर्वर है। एक्चुअली 2016 सर्वर नहीं लिया मैंने, 2012 सर्वर लिया, इसी में एक्टिव डायरेक्टरी था। 2016 बहुत सारे सर्विसेज इंस्टॉल हो चुके हैं, अगर बैकअप लेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, तो प्रैक्टिकल शो करना क्वाइट डिफ़िकल्ट रहेगा, इसीलिए मैंने इसको ले लिया। तो प्रॉब्लम नहीं है कोई भी हो। और सबसे पहले हम बैकअप लेने से पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ एक्टिविटी कर लेता हूँ अपने एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, ताकि हमें मालूम चला हमने कुछ बैकअप लिया, बाद में डिलीट करके हम उसे लाने की कोशिश करेंगे। देखो, ये एक्टिव डायरेक्टरी है जो हमारा money.com है, और मैं यहाँ पे एक OU बनाऊँगा, और यहाँ इस OU में, इस OU का नाम लिख दिया मैंने टेस्ट, राइट, टेस्ट बैकअप के नाम से लिख दिया, टेस्ट बैकअप ले लिया, इसका नाम दे दिया बैकअप टेस्ट, इसके नाम से दे दिया। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, आई क्रिएट कपल ऑफ यूज़र। तो फर्स्ट यूज़र आई क्रिएट मनी, तो एक यूज़र मैंने बनाया, और भी ऐसे यूज़र बना लेते हैं। और कोई यूज़र हम बना लेते हैं, एक और यूज़र बना लेते हैं, मोना का बना दिया। ओके, तो मैंने ये 3 यूज़र बना लिए हैं।
और अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, बैकअप को और बैकअप इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ स्टोरेज। अपना स्टोरेज का लोकेशन देखो, हमने क्या किया है, एक अलग से ड्राइव ले लिया है इसी के साइज़ का, जो जिसमें मैं स्टोर करूँगा बैकअप। अब ये ब्लैंक है टोटल, और इसी के अंदर मैं क्या करूँगा, स्टोर करूँगा अपना जो इमेज रहेगा। तो चलो पहले इंस्टॉल कर लेते हैं बैकअप को। यहाँ ऐड रोल्स एंड फीचर में गया, और यहाँ पे रोल आ जाएगा, और रोल में हमें नहीं कुछ करना रहेगा। एक बार और क्लिक करेंगे तो हम फीचर्स में चले जाएंगे, और वहीं पे हमें मिलेगा बैकअप। ये रोल है, यहाँ पे नहीं मिलेगा। एक बार और क्लिक करो फीचर, और इसी में मिलेगा आपको विंडो सर्वर बैकअप के ऑप्शन मिलेगा। तो विंडो सर्वर बैकअप ढूंढना पड़ेगा हमें इसमें। विंडो सर्वर बैकअप, देखो बहुत सारे फीचर्स हैं। विंडो सर्वर बैकअप, ये रहा, मिल गया विंडो सर्वर बैकअप। ओके, तो इसको हम चेक मार्क किए और क्या कर दिए, नेक्स्ट कर दिए, और कर देंगे इंस्टॉल, और ये हो जाएगा अब इंस्टॉल। और इंस्टॉल होने के एक्चुअली यहाँ देखो एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे विंडो सर्वर बैकअप करके ऑप्शन आ रहा होगा ऑलरेडी यहाँ पे, बट ये क्या है, ये कॉन्फ़िगर नहीं रहेगा। तो कभी कभी कंफ्यूज मत हो जाना। टूल्स में जाके हमें विंडो सर्वर बैकअप तो मिल रहा है यार, तो फिर काहे को हमें इंस्टॉल करना है। देखो अभी ये कॉन्फ़िगर नहीं रहेगा, स्टिल इज़ नॉट कॉन्फ़िगर्ड, तो इसीलिए कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और एक बार जब इंस्टॉल हो जाएगा फीचर से, तब यहाँ पे ये इसका पूरा नज़रिया चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन और फीचर्स आ जाएंगे। तो फिर से हम आएंगे यहाँ पे, एक बार जब कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर से हम लोग जाएंगे टूल्स में और बैकअप में, और वहाँ देखेंगे कुछ चेंज हो गया, बहुत सारे ऑप्शंस आ गए होंगे वहाँ पर। सो गाइस ये देखिए विंडो सर्वर बैकअप इंस्टॉल हो गया है, और इसको मैं क्लोज़ कर दूंगा और जाऊंगा टूल्स में, और उसी ऑप्शन में जो मैंने क्लिक किया था पहले और अब में क्या अंतर हो गया, देखिए बहुत कुछ बदल गया होगा। यस, बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे अब यहाँ पे, जैसे देखो ये बैकअप आ गया, और इधर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। आ रहा, सर्च हो रहा है। यस, यहाँ देखिए। और अब हमें बैकअप लेना है, तो उसके लिए क्या करना है, हमें कौन सा बैकअप लेना है, यहाँ देखो कौन सा बैकअप लेना है। तो हमें करना है बैकअप वंस पे क्लिक करना है, शेड्यूल नहीं करना है, हमें बैकअप वंस पे क्लिक करना है। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें ये माइक्रोसॉफ्ट का बैकअप टूल हम नहीं लेते हैं गाइस। जो मॉनिटरिंग टूल, हमने एक वीडियो बनाया है विंडो सर्वर मॉनिटरिंग टूल, विंडो लॉक्स, इवेंट व्यूअर, ये वो मॉनिटरिंग टूल मैंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट के मॉनिटरिंग टूल से नहीं यूज़ करते। वो लोग क्या करते हैं, थर्ड पार्टी का टूल यूज़ करते हैं, वेरिटास या लैंडस्केप मैनेजमेंट या फिर पैम टूल, राइट। ऐसे टूल्स का यूज़ करते हैं थर्ड पार्टी, उसी से बैकअप भी हम करते हैं, राइट। तो ये भी मॉनिटरिंग के अंदर में ही आता है। तो हम क्लिक करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट। अभी तो हमारे पास वो नहीं है, तो इसलिए मैं ये ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ। यहाँ देखो फुल सर्वर बैकअप में सब कुछ आ जाएगा, और अगर कस्टम में जाओगे तो आपको ऑप्शन दिखाएगा यहाँ पे क्या क्या लेना। ऐड आइटम में देखो सिस्टम स्टेट, बेयर मेटल, ये क्या क्या दिखा रहा है। बट हम क्या करेंगे, क्या होना चाहिए कि फुल सर्वर बैकअप ले लो जिसमें सब कुछ आ जाता है, राइट। और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट, और ये कह रहा है डेस्टिनेशन कहाँ पे स्टोर करना चाहते हो, वेर यू वांट टू स्टोर दैट, राइट। लोकल ड्राइव में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ देखो, यहाँ पे डी ड्राइव, और क्या दिख रहा है, DVD ई ड्राइव। तो हम कहाँ पे, सी ड्राइव नहीं दिखेगा, क्योंकि सी ड्राइव में जिस पेड़ पे चढ़ेंगे उसी पेड़ को नहीं काट, जिस डाली पे चढ़ेंगे उसी डाली को नहीं काटना है, राइट। तो इसलिए क्या है, हमें दूसरे ड्राइव में रखना रहेगा। तो डी ड्राइव में रख लो इसको, और हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कर लेंगे, और यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, देखो ई ड्राइव या डी ड्राइव, मतलब DVD में भी रख सकते हैं, कई सारी DVD लगेगी 1 बाय 1, तो हम नहीं रखना है हमें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ई ड्राइव रख के मैंने ड्राइव बना रखा है, और नेक्स्ट करो। और ये कह रहा है भाई आपका जो ये ड्राइव है ये भी इसी का पार्ट है, और इसमें सब कुछ लॉस हो जाएगा, तो हम रेडी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो। और ये सारी चीज़ें होने जा रही है इसमें, सिस्टम स्टेट, बेयर मेटल, ब्ला ये सारी। तो हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे बैकअप पे, और अब ये बैकअप स्टार्ट हो गया है। और ये कुछ टाइम लगेगा फ्रेंड,
और कुछ टाइम लगेगा, तब तक हम क्या करते हैं, इस वीडियो को स्किप कर देते हैं, नहीं तो आप हो जाएंगे बोर। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर से हम आके आपको दिखा देंगे। सो गाइस देखिए बैकअप हमारा कंप्लीट हो गया है, राइट। ये देखिए कंप्लीट दिया है और कितना जीबी है, कितना स्टोरेज लिया, सारा हो गया। इसको मैं क्लोज़ करूँगा और इनको भी हम यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। और अब हम जाके देखेंगे अपने ड्राइव में कि बैकअप आया या नहीं, इसका इमेज आया। यहाँ पे देखिए ड्राइव दिखा रहा है, मतलब आ गया। ये देखिए बैकअप इसका ये, बट यहाँ से कोई मतलब नहीं है क्योंकि यू कैन नॉट रीड इट। इसको हम लोग पढ़ नहीं सकते, रीड नहीं कर सकते, एनक्रिप्टेड रहेगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है, राइट। और अब हम क्या करेंगे, कुछ यूज़र हमने बना रखा था वहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी में, उसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। और उसके बाद हम लोग रीस्टोर करेंगे इसको और देखेंगे कि यूज़र वापस आ जाता है या नहीं। तो इसको हम से मतलब बैकअप फुल सर्वर हो गया। आप चाहो तो आप कुछ भी जैसे मान लो कोई फाइल फोल्डर था या फिर कोई डेटा है या ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो कुछ भी आप रीस्टोर कर सकते हो। तो मैं एक्टिव डायरेक्टरी का दिखाना चाह रहा हूँ कि वही नेटवर्किंग बैकअप वही होता है एक्चुअली, सिस्टम स्टेट बैकअप, राइट। और इंटरव्यू से रिलेटेड भी क्वेश्चन वैसे ही पूछे जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गया और ये हमारा बैकअप करके हमने बना रखा है यूज़र। और मैं क्या करता हूँ, ये तीनों यूज़र को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से तीनों यूज़र को डिलीट कर देते हैं। यस, ये तीनों यूज़र डिलीट हो गया है। और चाहो तो OU को ही डिलीट कर दो आप। चलो OU को हम नहीं डिलीट कर रहे हैं, चाहे मन करे तो OU को भी डिलीट कर दीजिए। यहाँ से इनको भी डिलीट कर देते हैं। चलो ठीक है, OU भी डिलीट हो गया। और कोई भी कुछ डिलीट करना कर सकते हैं। और मैं अब क्या करूँगा, रीस्टोर करूँगा। तो उसके लिए कहाँ जाना है हमें, वहीं जाना है, विंडोज़ सर्वर बैकअप में जाना है। और ये रहा विंडोज़ सर्वर बैकअप। बट होता क्या है, यहाँ पे समझने वाली बात है, इंटरेस्टिंग बात ये है, यहाँ से हम रीस्टोर करते हैं इसको, ठीक है, रिकवर यहाँ से जाके करते हैं हम रिकवर। और कौन से लोकेशन में आपको रिकवर करना है कर सकते हैं, बट होगा नहीं ऐसे, क्योंकि ये नॉर्मल मोड है और नॉर्मल मोड में कभी भी रिकवरी नहीं कर सकते आप। तो इसीलिए जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं उस समय DSRM मोड होता है, डायरेक्टरी सर्विसेज रिपेयर मोड या रिकवरी मोड, राइट। तो आपको वो लॉगिन करना पड़ेगा, तब हमें रीस्टोर करना पड़ेगा इसको बैकअप लेने के लिए नॉर्मल मोड में। और जब रिकवरी हमें करना रहता है तो हमें DSRM मोड में करना रहता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें सिस्टम को रीस्टार्ट करना रहेगा। मैं इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ, रीबूट कर देता हूँ। और रीबूट करके हमें जाना रहेगा DSRM मोड। यहाँ से अगर आप चाहो तो यहाँ दे सकते हैं प्लान, राइट, सिस्टम रिकवरी, ऐसा कुछ यहाँ से दे सकते हैं। नहीं देंगे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमें प्रेस करना रहेगा F8। F8 प्रेस करने से सेफ मोड का आपको स्क्रीन याद होगा, सेफ मोड जैसा, और नहीं हुआ है। फिर से रीस्टार्ट कर देते हैं। सो गाइस, सिस्टम रीस्टार्ट करने के बाद आपको F8 प्रेस करना रहेगा। और ये सेफ मोड जैसे नॉर्मली हम लोग जाते हैं ना सेफ मोड में, तो F8 प्रेस करने से आएगा, देखो ये आ गया। और इसमें हमें सेलेक्ट करना रहेगा DSRM मोड। तो ये रहा DSRM मोड आपका, देखिए डायरेक्टरी सर्विसेज
रिपेयर मोड या रिकवरी मोड, यही DSRM मोड होता है। तो जब भी आपको बैकअप बैकअप लिए है और अगर रिकवरी करनी कभी भी, तो आपको इस मोड में एक्टिव डायरेक्टरी, आपको याद होगा जब इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे DSRM का पासवर्ड देना रहता है। तो उस समय जो पासवर्ड दिए हैं इसके बाद वही पासवर्ड से आपको लॉगिन करना रहेगा। यहाँ देखिए, और अब ये DSRM मोड में हमें डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन नहीं होगा, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करना रहेगा। और लोकल एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करने के लिए हमें ./administrator करना रहेगा, तब जाके लोकली लॉगिन होगा ये DSRM मोड में। ये चीज़ बस इतना ही टेक्निक यहाँ पे होता है और कुछ नहीं। यही लोग भूल जाते तो गड़बड़ हो जाता। नॉर्मल मोड में जाके रिकवरी करने लगोगे तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा वो। यहाँ देखिए, इसको हम रीस्टार्ट करेंगे। एक्चुअली VMware में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, ये VMware के अंदर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें रीस्टार्ट नहीं करना, लॉग ऑफ करना है एक्चुअली। तो लॉग ऑफ का ऑप्शन इसमें अगर रहेगा तो यस कर लेंगे यहाँ पे हम। नॉर्मली कंट्रोल ऑल डिलीट होता है। हाँ, यस ले लिया, चलो ठीक है। अभी यहाँ देखिए डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर मनी, इसमें लॉगिन नहीं करना, हमें यहाँ जाना है और इसमें लॉगिन करना रहेगा हमें ./ और एडमिनिस्ट्रेटर। सो यही जो है DSRM का पासवर्ड यहाँ डालना रहेगा। अब जो DSRM का पासवर्ड आपने डाला था उस समय वही यहाँ पे लेगा। मैंने admin@123 डाला था वो चीज़, तो ये लोकली लॉगिन हो जाएगा DSRM मोड में। बस और कुछ है नहीं, कहानी आगे की। आगे आप नॉर्मल जाके रिकवरी कर दीजिए। आपका जो भी डेटा, जो भी यूज़र्स एक्टिव डायरेक्टरी के लॉस हुए थे, जो डिलीट हुए थे, सब कुछ आ जाएगा। एक्चुअली एक्टिव डायरेक्टरी का यूज़र जो डिलीट करते हो आप, वो टॉम स्टॉम मेमोरी होती है, उसमें 180 डेज रहती है, तो कभी भी उसके बीच में हम लोग रिकवर कर सकते हैं। देखिए सेफ मोड में दिखा रहा है। और अब हमें कुछ नहीं, डायरेक्ट जाके विंडोज सर्वर बैकअप में और बैकअप टूल ओपन करके रिकवरी कर देना है, सीधे आपका सारा कुछ आ जाएगा। टूल्स में जाएंगे और यहाँ पर हम देंगे विंडोज सर्वर बैकअप। ये देखो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। और जहाँ पे हमें बैकअप वंस पे क्लिक करना है और ये देखो डिफरेंट ऑप्शन में जाना है। और क्या फुल सर्वर नहीं, हमें क्या करना है, ये रिकवरी में जाना है। रिकवरी यहाँ पे सॉरी बैकअप ऑन नहीं, रिकवरी में जाना है हमें। और कहाँ पे बैकअप है आपका, इसी सर्वर में या दूसरे लोकेशन में? तो हमारा ये बैकअप इसी सर्वर में है, तो दिस सर्वर। और शेड्यूल वगैरह कुछ किए थे, नहीं, छोड़ दीजिए। और क्या आपको रिस्टोर फाइल फोल्डर करना है, क्या करना है? फुल सर्वर हमने लिया तो इसलिए सारा ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे। हमें करना है सिस्टम स्टेट बैकअप, रिकवरी करना है, सिस्टम स्टेट पे कर दो और कर दो नेक्स्ट। और ये देखो ओरिजिनल लोकेशन, रिस्टोर, सब कुछ उसका NTDS वगैरह जो भी पला रहेगा सब कुछ आ जाएगा। और यहाँ से कर दो नेक्स्ट और ये रहा सेलेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद नॉर्मल मोड में आप जाकर के ले सकते हैं, अपना आ जाएगा सब कुछ। तो आई थिंक ये ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी हो जाएगा जो रिकवरी हम करते, क्योंकि ज़्यादा फाइल हमने डिलीट नहीं किया था, ज़्यादा फाइल डिलीटेड नहीं है। एक डिपेंड टोटली डिपेंड ऑन हाउ मेनी फाइल मीन्स नंबर ऑफ फाइल डिलीटेड आर लॉस्ट। सो उसी के अकॉर्डिंग ये टाइम लगता है।
तो गाइस अगर यहाँ तक सही में आप लोग जो भी वीडियो देखते हुए पहुँचा होगा, उससे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।